घटना चक्र लाइव से मैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा। आज हम पहुंचे हैं एक कॉलोनी में, रैदोपुर कॉलोनी में, एक कमरे में बहुत ही फेमस अध्यापक अभिषेक सिंह। आज हम उनका परिचय जानना चाहेंगे और कितने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं। और आज 20 तारीख को आज रिजल्ट निकला है बच्चों का, और करीब इनके ऐसे पढ़ाए हुए 5 स्टूडेंट जो पिछले साल फेल थे और वो फेलियर करीब 70-74% रिजल्ट लाए हैं। तो आपके मेहनत और बच्चों के मेहनत को हम सल्यूट करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, उनका यह सफर की जानकारी इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। अभिषेक जी, आपका मैं संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं डीहा गांव से आता हूं। डिस्ट्रिक्ट मेरा आजमगढ़ है और मैं बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुका हूं। टेट भी सीटेट भी मेरा क्वालिफाई है। यूपी में वैकेंसी नहीं है, इस वजह से मैंने बिहार की वैकेंसी देखी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा 1 नंबर से रुक गया, जिसकी वजह से अभी यही ट्यूशन, होम ट्यूशन, कोचिंग वगैरह पढ़ा के जीवन यापन तैयारियां अपना चल रहा है। देखिए, होम ट्यूशन और कोचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही क्वालिफाइड, बीएड भी कंप्लीट है, बीटीसी भी कंप्लीट है। तो अभी आपने कितने बच्चों को इंटर पास करा? सर, अभी मेरे पास 5 बच्चे थे जो यहीं रह के यहीं तैयारी किए और सबने पास किया बहुत अच्छे नंबरों से। और इसी रूम में सबसे बड़ी बात यह है सर, उसमें मेरा कुछ नहीं है, बस उस बच्चों की मेहनत थी जिन्होंने आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और ये दिन हमको दिखाया है, जिससे आज हम बहुत खुश हैं। नहीं, अब बताइए कि यह बच्चे जो आपके पास 4-5 बच्चे थे, किसी स्कूल पे नहीं गए, फिर पिछले साल के फेलियर थे, और आपने उनके यहाँ, अपने यहाँ बुला करके इस कमरे में बैठा करके उनका कोचिंग किया, उनका मार्गदर्शन किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, बड़ी बात तो है, जैसे एक गुरु का काम होता है सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करना, चलना तो उन बच्चों का काम है जिन्होंने इस कठिन परिश्रम को अपने कठिन परिश्रम से करते हुए इस चीज को प्राप्त किया है। उससे सर बस हम यही कहेंगे कि वो बच्चे अगर इसी तरह से मेहनत करेंगे तो अपने जीवन में बहुत सफल रहेंगे। आप इस छोटी सी कोचिंग और ट्यूशन करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो महीने में कितना प्राप्त कर लेते होंगे? सर, बहुत ज्यादा तो नहीं, अपने जीवन मतलब अपने मंथली इनकम मेरी जो है उससे मैं अपना बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर लेता हूँ। और सर सैलरी वाली बात रही तो सर 7-8 हजार रुपए तक मैं कर लेता हूँ। आप इस योगी जी के सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड एक स्टूडेंट रहे हैं, अभी समय आप एक बेरोजगार एक तरह से हैं, अपना भाई किसी तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं कोचिंग ट्यूशन से। इतना बड़ी आपने तालीम, बीएड किया, बीटीसी का, इतनी बड़ी तालीम किया, तो आप अपने सरकार योगी जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर देखिए, सरकार से या किसी भी गवर्नमेंट से, सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कोई भी सरकार से मेरा कुछ पर्सनली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ योगी जी से बस एक ही निवेदन है, अगर ये मेरी बात उनके तक पहुंच जाए तो सब कुछ तो सही कर रहे हैं, केवल अगर युवाओं को साथ ले लेते तो शायद हमको लग रहा है कि उनसे अच्छी गवर्नमेंट कोई होती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अच्छा, अभी इनके अभिषेक सिंह के साथ उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो पास हुए हैं, हम उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, और उससे पहले आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋतिक सिंह है। मेरा घर अहिरौला पड़ता है, बस्ती भुजबल पड़री। जी, मैं नेशनल शूटर हूँ स्पोर्ट्स से, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से। मैं नेशनल 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर हूँ। और इन्होंने जिन 5 बच्चों को पढ़ाया था, उनको फ्री में पढ़ाया था। सबसे बड़ी बात ये है कि साल भर 2 साल उन बच्चों को पढ़ाया तो फ्री में पढ़ाया, और ठंडी में ये लोग 5 लोग यहीं सोते थे, इसी जमीन पर सोते थे। हमको बहुत लाज लगती थी, शर्म लगती थी देखने में कि हम गद्दे पे जाकर सो रहे हैं, मेरा भाई यहाँ सोता है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। मैंने इनका स्वागत किया, इनको मैं अपनी तरफ से ये गिफ्ट भी दिया सर को, एक बार दिखा दीजिए यहाँ पर भी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और आप बच्चे से पूछ लीजिए। अच्छा, जो बेरोजगारी चल रही है जी, और साथ में चुनाव भी है, जी जी, ऐसा माहौल है चुनाव का, तो आप अपनी सरकार से वास्तव में क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार ये बेरोजगार जो है या जो युवा है, जी सरकार से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी, जरूर बताएंगे। मेरा दिसंबर में कंपटीशन था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मेरा कंपटीशन था, और यूनिवर्सिटी द्वारा मुझसे कहा गया कि आप अपना पैसा लगाकर
महाराजा यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया कि आप अपना पैसा लगाकर जाकर खेलिए। बात ये है कि योगी जी से हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी खोलकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो युवाओं का साथ नहीं दे रहे हैं। अब बताइए, हम 6 महीने से ना मुझे सर्टिफिकेट मिला है नेशनल का, ना मुझे पैसा मिला है खेलने का, ना कुछ मिला है। अब शूटर है, आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल कर सकते हैं, नेशनल के बाद इंटरनेशनल कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कहाँ से क्या कमी आ रही है? सरकार को क्या बताना चाहेंगे, क्या कमी है कि आप आजमगढ़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? दिक्कत यही है कि दिसंबर में कंपटीशन हमारा हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी तक ना हमको सर्टिफिकेट मिला है कि वो आई थी, वारंट आई थी, जिसमें मैं भर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास मार्कशीट नहीं थी। बस यूनिवर्सिटी से मैं जब कहता हूँ तो उन लोग कहते हैं 3 दिन रुक जाओ बाबू, 4 दिन रुक जाओ, यूनिवर्सिटी का सिस्टम नहीं बन पाया है सही से, ये है, वो है, यही सब बता। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम आपने बनाया है, उसको सही करिए और युवाओं का साथ दीजिए। क्योंकि हम जैसे शूटर आजमगढ़ के रह जाएँगे। मैं 2 महीना से प्रैक्टिस में नहीं जा, मैं नेशनल शूटर हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपको आपके अभिषेक सिंह जो है, सर जो है पढ़ाए हैं, तो किस ढंग से कैसे आपको पढ़ाए? सर बहुत ढंग से पढ़ाए, जितना ज़्यादा मेहनत किए हम लोग के लिए ना, वो बहुत अच्छे से तरीके से किए। हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सोते थे सुबह में, इतना मेहनत करते थे, साथ में अपना भी तैयारी करते थे और हम लोग को भी तैयारी कराते थे। हाई स्कूल कहाँ से आपने किया? हाई स्कूल मैं कृषक इंटर कॉलेज उचौवा से किया हूँ। अच्छा, इंटर में आप स्कूल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया, स्कूल गए? नहीं सर, मतलब इंटर कॉलेज में आप कहीं गए नहीं? नहीं सर, नहीं सर। सिर्फ वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया? यस सर, आपने अभिषेक सर के पास यस सर। शिक्षा ली। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि सर ने हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन दिखाया। तो अपने सर के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर अब हम सर के लिए जितना भी कुछ कहेंगे उतना बहुत कम है। आपका क्या नाम है? हर्ष सिंह। हर्ष सिंह। हर्ष सिंह, बताइए कि आप इंटर में थे जी सर। और इस साल पास हो गए। जी, जी। कितना परसेंटेज रहा? सर 65। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर पिछली साल हम फेल हो गए थे। सर फिर ये हमारे भैया लगेंगे। ये हमको बुलाएँ, कहें आइए आप हमारे यहाँ आइए, पढ़िए, आपको हम पढ़ाएँगे। 1.5 साल हम पढ़े, रात को 3-3 बजे तक जाग के पढ़ते थे हम लोग। बहुत मेहनत किए हैं और इस बार हमारा पास हो गया। अब आगे क्या विचार है? आगे अब ITI करने का विचार है। क्या नाम है आपका? वैभव सिंह। वैभव सिंह जी, बताइए कैसा लग रहा है? क्या परसेंट हुआ आपका? पास हो गया? 75% आया हमारा। बहुत अच्छा, 75% है। अब आगे क्या विचार है? आगे हमारा एग्रीकल्चर कुछ करने के लिए एग्रीकल्चर करेंगे। हमारे भैया ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। भैया कहते हैं सर। आज हमारे लिए भैया ही लगेंगे अभी तक। इन्होंने हमको रात भर जगा के पढ़ाया, हम 3-3 बजे से जब उनके साथ पढ़ते थे, हमारे साथ अपनी अपनी भी तैयारी की। उनका एक नंबर से नहीं हुआ, हमको भी दुःख हुआ, उनको भी दुःख हुआ। चलिए हमारा आगे आज बहुत फिर हो आएगा, गया। समय पर हो जाएगा, उसकी क्योंकि मेहनत लगन कहीं मतलब उसके कहीं लिए हम खाली नहीं जाता। उसके लिए हम बहुत खुश हैं। आज हमारा बहुत अच्छा परसेंट आया है, बहुत खुशी हुई है इस माहौल को देखते हुए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम उत्कर्ष सिंह है। उत्कर्ष सिंह। हाँ, उत्कर्ष सिंह, बताइए। जी, मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं डीएवी कॉलेज से पढ़ा, 10th और 12th दोनों पास आउट हूँ। मैं क्लास 10th में भी भैया के यहाँ पढ़ता था, क्लास 11th में भी यहाँ पढ़ा, क्लास 12th में भी यहाँ पढ़ा। सर हम लोग 8 बजे तक खाना खा के पढ़ाई करने बैठ जाते थे। हम लोग मतलब 8 बजे तक खाना खा लेते थे, उसके बाद 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, 2 बजे 3 बजे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद नींद आती थी, सोते थे और 3 बजे के बाद फिर सुबह भैया उठा देते थे सबको स्कूल जाने के लिए। मैं डीएवी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरा 10 में सर जी 78% आया है और 12 में इस साल मेरा 73% आया। तो मुझको बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा 73% आया है और भैया के आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से इस उपलब्धि को प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब आगे का आपका क्या प्लान है? जी, मेरा आगे का प्लान है कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊँ। तो मर्चेंट नेवी में जाऊँ और अपना आगे का भविष्य बनाऊँ। बहुत अच्छा आप लोग का रहा और इस तरह से आप लोग को बहुत-बहुत हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग ने जो सोचा है आगे का अपना भविष्य बनाने के लिए, उस पर आप सदैव आगे बढ़ें। और इसी सब बातों के साथ मैं एक बार चाहूँगा कि आप आने वाले जो आपके स्टूडेंट होंगे या आने वाले जो अभी नए कमर्स हैं, तो उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी आने वाले बच्चे हैं या जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं, वो कहीं से पढ़ें, कृषि टीचर से पढ़ें। लेकिन शिक्षक जो होता है, जो गुरु होता है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मार्गदर्शक कर सकता है। चलना उनको है, मेहनत उनको करनी है।
हम जितने भी स्टूडेंट हैं आने वाले, उनको हम यही कहेंगे कि खुद की मेहनत करिए और खुद से उस मुकाम तक पहुंचिए कि दुनिया देखती रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।